कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5, वचन संख्या 17। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वही सेम वचन हम इंग्लिश में भी सुनेंगे। Second Corinthians chapter 5 verse 17. So if anyone is in Christ, there is a new creation. Everything old has passed away. See, everything has become new. The word of the Lord. Thanks be to God. चलिए हम सब थोड़ी देर मौन रहें और इन वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। सबों को जय यीशु। और आज जैसे कि 5वां दिन है और हमारा जो थीम है दैट इज क्रिएशन। हिंदी में हम उसे सृष्टि बोलते हैं। और जैसे कि वचन जिस तरह से आज हम सबों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैं पुनः इसे पढ़ूंगा। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5 वचन संख्या 17। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। ये जो वचन है कहीं ना कहीं मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे आज भी याद है कि ये 2008 की बात है और मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट का बात की कर रहे थे डॉक्टर्स। और मैं जस्ट बाहरी में था और डिसाइड करने वाला चीज़ चल रहा था। मम्मी डॉक्टर के पास अंदर गई थी ये बोलने के लिए कि हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे बोल के। और उसी टाइम पे मैं बाहरी में था और मुझे एक ताबूर वॉइस में ये वचन मुझे मिलता है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। और जब ये वचन जब मैं आज देखा तो मुझे मेरे वो दिन सब याद आया कि मैं किस तरह से गुजरा था 4 साल कैंसर में। एंड आफ्टर दैट लास्ट स्टेज कैंसर होके डॉक्टर लोगों के पास कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं रहा था। रेडिएशन मेरा हो गया, कीमोथेरेपी मेरा हो चुका था और कुछ भी नहीं बचा था। लास्ट चीज था बोन मैरो ट्रांसप्लांट। लेकिन उसमें हमने तय किया मम्मी के साथ कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट में नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे पहले ही मेरा नियर टू डेथ एक्सपीरियंस हो चुका था। मैं क्राइस्ट के साथ, जीसस के साथ वन ऑन वन मैं बात किया था। मैं खुद मतलब एक्सपीरियंस किया डेथ को, मैं क्राइस्ट को एक्सपीरियंस किया। तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया था कि जो क्राइस्ट के साथ अगर मैं बात किया हूँ और वो अगर मुझे मुझसे बात किए हैं और वो मुझे नहीं छोड़ने वाले हैं और मुझे चंगा किए हैं, तो फिर मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट में क्यों जाऊंगा। सो कहीं ना कहीं हेलो हाँ भैया। थोड़ा सा प्रॉब्लम था नेटवर्क का।
सॉरी। तो क्राइस्ट से मेरा मुलाकात हुआ, मैं उनसे बात किया, तो कहीं ना कहीं था मेरे में कि मैं ट्रीटमेंट्स में मैं क्यों जाऊं जब क्राइस्ट मुझे चंगा कर चुका है। और मैं बस प्रार्थना ही कर रहा था कि प्रभु प्लीज मुझे मदद कर, कुछ साइन दे, कुछ मिरेकल मेरे सामने में प्रस्तुत कर कि मैं आगे बढ़ सकूं, ये डिसीजन में मैं पुख्ता रह सकूं और आगे बढ़ सकूं। मम्मी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि मेरा बेटा कहीं ना कहीं यीशु से बात किया है और वो जो बोलेगा मैं उसी के साथ आगे बढ़ूंगी। लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये इंडिया में हम लोग सब भी हैं, तो सेंट थॉमस जो कि अपना डाउटर सेंट है, हम लोग, मैं भी कहीं ना कहीं डाउट वाले लेवल पे रख ही रहा था। पता नहीं वो क्राइस्ट थे नहीं थे, लोग क्या बोलेंगे, कैसे क्या होगा, मेरे मौसी चाची 3-3 डॉक्टर है फैमिली में, वो लोग कैसे मानेंगे नहीं मानेंगे, बहुत सारी चीजें चल रही थी। और ये वचन मुझे मिलता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सा वचन है ये। और यहाँ पे जब सृष्टि का बात होता है, तो जो यीशु में विश्वास करके आगे बढ़ रहा है वो एक नई सृष्टि है। और जैसे कि हम ये आयो अब्बा परब हम लोग मनाने वाले हैं आने वाले कुछ चंद दिनों में, और जिस तरह से हमने थीम्स को सिलेक्ट किया और आज क्रिएशन को हमने लिया है, तो सबसे पहला मैं बताना चाहूँगा टुगेदरनेस था। एक फैमिली में जब हम देखते हैं तो टुगेदरनेस अगर नहीं है तो फैमिली बिल्कुल है नहीं, क्योंकि टुगेदरनेस अगर एक फैमिली में है तभी जाके हमारे में स्ट्रेंथ आता है। अगर स्ट्रेंथ है तभी जाके हमारे में होप डेवलप होता है। अगर हमारे में होप है तभी जाके लव वहाँ पे लव वहाँ पे है। और अगर लव है तो वहाँ पे एक नया सृष्टि है, एक क्रिएशन है। अगर हमारे जीवन में कुछ क्रिएट अगर हम नहीं कर पा रहे हैं डे टू डे लाइफ में, अगर हम कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें देखना है, चेक करना है कि ऊपर के जो चीजें मैंने कहा हमारे में क्या हो, लव है या नहीं, हमारे में होप है या नहीं, हमारे में स्ट्रेंथ है या नहीं, हमारे में वो टुगेदरनेस है या नहीं। और ये जो वचन है, क्राइस्ट के साथ अगर आप हैं तो आप एक नया सृष्टि हैं। तो क्राइस्ट के साथ हैं तो उसका मतलब वही है कि क्राइस्ट इज गॉड और गॉड इज लव। तो लव अगर आपके साथ है तो कहीं ना कहीं आप एक नई सृष्टि हैं। और जैसे कि हम लोग देखते हैं सेंट जोआकिम और सेंट अन्ना को, अ, उनके जीवन में जब गॉड आए, काफी बार आम्या बोली भी है, जो भी लीड कर रहे हैं वो लोग बोले हैं कि एक मिरेकल चाइल्ड थी हमारी जो कुंवारी माँ मरियम, वो एक मिरेकल चाइल्ड थी, क्योंकि इनका भी हाल कहीं ना कहीं अब्राहम और सारा जैसे ही था। बहुत ओल्ड एज वाले लेवल पे जा चुके थे। इनका हाल वही एलिजाबेथ और जकारिया जकारिया जैसे ही था। ओल्ड एज हो गया है और ये लोग ईश्वर पे भरोसा कभी भी ये लोग नहीं छोड़े। आज के इंट्रोडक्शन में आमिया वही बोल रही थी कि भैया सेंट अन्ना और जोआकिम है ना, ये लोग 10 मांस वाला चीज नहीं था, इनका 2/3 वो लोग देते थे। मतलब दैट वाज द लेवल। वो लोग पूरा चढ़ाते थे, 2/3 अपना संपत्ति वो लोग हर टाइम देते थे। और उनका यही मांग था कि ईश्वर उन्हें एक संतान दे, और जो भी संतान आएगा, चाहे वो लड़का होगा या लड़की होगा, वो प्रभु के काम में वो लोग लगाएंगे बोल के उनका था। एंड हेंस कुंवारी माँ मरियम आती है। तो बात वही है कि जब हम ईश्वर के साथ हैं तो काफी बार ऐसे होता है कि आ, वो क्रिएटिविटी, वो क्रिएशन, वो चीज हमेशा रहना चाहिए।
अगर ये स्टोरी तो नहीं, ये जो बात मैं बोल रहा हूँ सेंट जोकिम और अन्ना का, वो लोग प्रभु में रहते हैं लेकिन फिर भी उनको संतान नहीं हो रहा है। आज के दिन में हमारे सराउंडिंग में हम काफी बार देखते हैं, काफी लोगों का लाइक संतान नहीं है, और काफी क्रिस्तीय लोग भी हैं, संतान नहीं है। जब हम आयो अब्बा परब मनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आ, इतने सालों से हम लोग मना रहे हैं, चर्च में हम लोग मनाते हैं। बेसिकली जो भी जिनके भी संतान है तो फिर वो लोग कपड़ा, नया कपड़ा देते हैं मम्मी पापा को। मैं बचपन से देखता हूँ मम्मी पापा दादा दादी लोग के लिए, नाना नानी लोग के लिए खरीद के वो लोग लेते थे एंड लाइक। लेकिन बात वही है कि सेंट जोकिम और अन्ना को देखेंगे तो बहुत ही अ, कष्ट वाला जीवन वो लोग जिए थे। वो लोग अगर हम दूसरे एंगल से देखेंगे कि गॉड उनके लाइफ में कैसे रहे, सिंपल सा चीज, उनको संतान नहीं दे इसलिए वो गॉड के साथ में हमेशा रहे। आज के दिन में अगर हम लोग देखेंगे, आज हमारे पास सब कुछ है, आज हमारे पास सब कुछ है, और इसीलिए हम गॉड को हम कभी बुलाते नहीं, क्योंकि गॉड के साथ अगर हम हैं तभी जाके एक नया सृष्टि होगा। लेकिन हमारे पास सब कुछ है इसलिए हम गॉड को नहीं बुलाते। और कुछ भी सृष्टि करने का बात जब होता है, फॉर एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल दूंगा। एक एग्जाम्पल ये कि आप लोग देखे रहेंगे वो पॉटर को, पॉटर पॉटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पॉटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बताओ वालिबा, पॉटर को? कुम्हार 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 कुम्हार। तो कुम्हार को जब हम देखेंगे, कुम्हार ना मिट्टी ऊपर में उसका जो गोल सा रहता है, उसके ऊपर में मिट्टी डाल के उसको फिर वो आकार देता है, मतलब एक नया कुछ सृष्टि वो करने का कोशिश करता है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि मतलब एक तो मटका आगे से बना है उसी के ऊपर में फिर से बनाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। वो साफ करेगा, साफ करने के बाद ऊपर में मिट्टी डालेगा, फिर उसका एक सृष्टि होता है। तो वैसे ही हमारे पास में बहुत सारे चीजें हैं, और कहीं ना कहीं अगर देखेंगे सेंट जोकिम और अन्ना, वो लोग 2/3 वो लोग अपना सब कुछ देते थे। पहले तो प्रीस्ट लोग की तरफ में जाता था, फिर दूसरा गरीबों के पास, और उनके पास कितना रहेगा तो उतना ही में वो लोग चलते थे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो लोग बहुत ही हम्बल और नॉर्मल लाइफ वो लोग जी रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं धनी होके भी गरीब वाला जिंदगी जी रहे हैं। तो स्पेस कहीं ना कहीं वहां पे बहुत ज्यादा है, और इसीलिए प्रभु वहां पे काम किए। तो आज हमारे जीवन में हमें देखना है कि हम कितना स्पेस बना रहे हैं। जो हमें बनाया, उससे हमारे जीवन में हम कितना स्पेस दे रहे हैं। सेंट जोकिम और अन्ना से हमें सीखना है, वो स्पेस दिए, वो अपना संपत्ति को वो लोग ऐसे ही बांट रहे थे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग को भी सब संपत्ति बांटना है एंड ऑल, लेकिन सोचने वाली बात है, क्या हम स्पेस दे रहे हैं। और एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। कोई भी मतलब घर बनाते हैं तो मतलब अभी रिसेंटली मैं देखा हूँ इधर डैमियन लोग का घर बना है ओल्ड छंड कॉलोनी में। तो जो पुराना घर था अ, उसको वो लोग रीडिजाइन किए, रीडिजाइन करके फिर उसको फिर ग्राउंड फ्लोर से वो लोग 2 तला फिर बनाए हैं। रीडिजाइन जब हम करते हैं तो एक तो होता है कि आप पूरा साफ कर दो और फिर वापस एक नया नींव डालो और उसके बाद घर बनाओ। लेकिन आजकल के जमाने में वो नींव कहाँ कहाँ पे बनाना है, खाली वहां पे हम फाउंडेशन डाल के घर बना सकते हैं। लेकिन फिर से बात वही हुआ कि वो जो भी स्पेस है उसको पूरा खाली करना होगा। अब वहां पे लोग मतलब रहेंगे, रह के घर बनाना तो संभव नहीं है ना। तो वैसे ही हम लोग को देखना है कि हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में हम कितना स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं ईश्वर का, लाइक क्रिएशन, नया क्रिएशन के लिए हम कितना स्पेस हम क्रिएट कर रहे हैं। और
बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगा आज के रिफ्लेक्शन को लेके। और बहुत इम्पोर्टेंट है हमें समझना इस चीज़ को। हम एक नया सृष्टि तब बन रहे हैं जब ईश्वर हमारे साथ है। और ईश्वर कब रहेगा हमारे साथ? हम अपने दिल में, अपने मन में, अपने शरीर में हम बहुत सारे चीज़ों को लाइक रखे हुए हैं। तो ईश्वर कहाँ बैठेगा? एक एक गाना मुझे याद आ रहा है, वो टूटल मचिया में बैसाबो कैसन, क्या गाना था वो? ओलिवा, क्या गाना है? उपासना? प्रभु यीशु के घर में बोला खोजो ना, वो वाला। हाँ हाँ, वही वाला गाना। आंटी थोड़ा गा दीजिए ना। प्रभु यीशु के घर में बोला के खोजो ना, प्रभु यीशु के घर में बोला के खोजो ना। ठीक है। टूटल मचिया। फिर वर्डिंग देखना होगा तभी होगा पाएगा। भूल गए, इतना दिन से गाना छूट गया ना। कोई बात नहीं। तो मैं जो बोलना चाहता हूँ, आई थिंक सबों को समझ में आ रहा है। सो ये गाना जब हम सोचते हैं तो हमारे दिल में वो टूटल मचिया में कहाँ से मैं आदर से मैं कैसे बैठाऊंगा, ऐसी कुछ लाइंस है। तो ये पुराना जमाना था, ये मतलब जब लिखा गया था, जो भी गाना फादर लोग या सिस्टर लोग जो भी लिखे थे, तो सही में हम लोग उस टाइम पे गरीब थे। अब आज के जमाने में टूटल मचिया तो है नहीं। मतलब एक रूम में इतने सारे चीज रहता है, लेकिन we don't want our Lord to come. सो कहीं ना कहीं दिल में बहुत सारे चीजें हैं, मन में बहुत सारी चीजें हैं, शरीर में बहुत सारी चीजें हैं, तो हम लॉर्ड को कहाँ बुला रहे हैं? और लॉर्ड को अगर हम नहीं बुला रहे हैं तो वो लव नहीं है हमारे फैमिली में, वो लव नहीं है तो होप नहीं है फैमिली में, वो होप नहीं है तो स्ट्रेंथ नहीं है हमारे फैमिली में, वो स्ट्रेंथ नहीं है तो टुगेदरनेस नहीं है। सो आइए हम एक स्मॉल सा प्रार्थना करें। हाँ प्रभु ईश्वर, धन्यवाद देना चाहते हैं इन वचनों के लिए। और आपका वचन कहता है कि जो आप में है वो एक नया सृष्टि है। हाँ प्रभु, हम कहीं ना कहीं आप में है बोल के सबों को हम बताते हैं, कुछ कुछ चीजें करते हैं। वो चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसको हम चीज के हिसाब से ही करते हैं, चाहे वो सैक्रामेंट्स को लेना का बात हो, या फिर कुछ भी कार्य करने का बात हो, दूसरों को हेल्प करने का बात हो। हम आपके लेवल पे सोच के हम नहीं कर पाते हैं। हम अपना फायदा देखते हैं, हम अपने कंफर्टेबल लाइफ को देखते हैं, हम अपना सब कुछ देखते हैं, उसके बाद आपको देखते हैं। सो प्रभु, हम सबों को आशीषित कर। और स्पेशली ये जब संत जोआकिम और अन्ना का पर्व हम जब मनाने वाले हैं प्रभु, प्रभु हम सबों को आलोकित कर, ताकि हम ये जो नोवीना हम जो शुरू किए हैं और हर दिन का जो थीम हम उठा रहे हैं और वचनों के ऊपर में जो मनन चिंतन कर रहे हैं, वीडियोस के माध्यम में हम मनन चिंतन कर रहे हैं प्रभु, हमारे दिल में उन सारे चीजों को, अच्छी अच्छी बातों को हमारे दिल में अंकित कर, ताकि हम अपने आप को आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर की तरह आगे लेके जा सकें। हमें मदद कर, स्पेशली आज जब हम नया सृष्टि का बात करते हैं, वो स्पेस का जब हम बात करते हैं, हमें मदद कर कि हम वो स्पेस बना सकें, एंड स्पेशली आपके लिए हम बना सकें, ताकि आप हमारे में कुछ नया क्रिएट कर सको। हम अपना मन आपको समर्पित करते हैं, हम अपना
तन को समर्पित करते हैं, हम अपना हृदय को समर्पित करते हैं। ईश्वर, जो अब्बा ने अपना पवित्र आत्मा हम सबों पे उंडेला है, उस पवित्र आत्मा की मदद से हमारे मन में स्पेस बनाइए, हमारे तन में स्पेस बनाइए, हमारे हृदय में स्पेस बनाइए और हमें एक नया आकार दीजिए। हमें जब भी कोई देखे, उनको समझ में आए कि ये एक नया सृष्टि है और ये एक नया सृष्टि यीशु में है। हाँ ईश्वर, यहाँ पे जितने लोग भी हैं, हम सारे के सारे लोगों को आपके चरणों तले लेके आता हूँ। उनके परिवार के हर एक जन को मैं लेके आता हूँ, और जितने भी मृत विश्वासी हैं इन परिवारों में जितने भी मृत विश्वासी हैं, उनको भी लेके आता हूँ प्रभु। आप प्लीज हमारी सहायता कीजिए, ताकि आपके नाना नानी का जो पर्व है, उससे हम आलोकित हो सकें और आप में एक नया सृष्टि बन के जितना भी चंद सांस बचा है हमारे जीवन का, उसे अच्छे से व्यतीत कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन।